बहू रानी पहली बार किचन में खीर बनाई है तो उनको नेक भी मिलना चाहिए। तो रूम में चल रही है एसी, तो यहीं पे बैठ के मैं जा रही हूँ खाना खाने। तो मैं खाने जा रही हूँ आइसक्रीम। ये आदर्श लेके आया था जब स्कूल से आया था, मैंने कहा मैं सबसे पहले खाऊंगी। देखो रो रहा है, ये कह रहा है कि मम्मा आप क्यों खाने जा रहे हैं। आ चुका है मेरी बेबी का बड़ा वाला जो पैक मैंने ब्लिंकिट से मंगाया था ऑनलाइन। तो इसमें 52 पैंट्स हैं। अभी तक मैं छोटे वाले ही मंगा रही थी, उन्होंने मेरे हाथों का खाना मिस किया। बोल रहे थे चाय खाना। रश्मि और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ग्लैम इनटू रश्मि में। कहिए कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और जा रही हूँ किचन में। आज बहू रानी किचन में प्रवेश कर रही हैं खाना बनाने के लिए। हालांकि मैंने एक वीडियो डाला भी था जिसमें कि मैंने बताया था कि सोमवार के दिन मैंने खीर बना ली थी, क्योंकि जाने से पहले ही मैंने खाना छू लिया था। तो अभी धीरे धीरे मुझे 1 महीना भी होने वाला है, 6-7 दिन बचे हैं, नहीं तो 1 महीना हो जाएगा मेरी डिलीवरी को लेके। तो अभी धीरे धीरे मैं काम करने लग गई हूँ, क्योंकि बेटा स्कूल भी जाने लगा है, बहन चली गई है घर। तो थोड़ा बहुत मम्मी के ऊपर सब नहीं डाल सकते, क्योंकि मम्मी किचन नहीं संभालती हैं। जब से मेरी शादी हुई है तब से मैं ही काम करती हूँ। मम्मी को किचन का कोई भी काम छूना नहीं पड़ा आज तक, लेकिन मेरी डिलीवरी के बाद फिर भी उन्होंने बहुत कुछ संभाला। लेकिन अब धीरे धीरे मैं अपनी जिम्मेदारी फिर से वापस ले रही हूँ। और आज बहू रानी फाइनली किचन में आ गई हैं खाना बनाने की। मैंने बताया कि खीर बना के मैं सबको खिला चुकी हूँ, और मैंने सबसे बोला भी था कि भाई बहू रानी पहली बार किचन में खीर बनाई है तो उनको नेक भी मिलना चाहिए। तो पापा तो बोल पड़े कि अरे बच्चा नेक लोगी। पापा ने तो ऐसा बोल दिया। मम्मी सेब खा रही थी तो मम्मी ने कहा ठीक है और उसमें हम तुमको सेब खिलाते हैं। हमने कहा मम्मी नहीं, सेब से काम नहीं चलेगा। फाइनली अब नेक वेक कुछ नहीं मिलने वाला है। नई नई शादी होती है बस तभी नेक मिलता है, इसके बाद फिर नेक नहीं मिलता है। तो ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या बना रही हूँ। मैं बना रही हूँ आज आलू शिमला मिर्च की सब्जी। किचन की हालत थोड़ी सी ख़राब हो रखी है, क्योंकि अभी जस्ट मैं थोड़ा सा रिकवर होने लगी हूँ। जैसे ही थोड़ा और रिकवर हो जाऊँगी तो सब अच्छे से सिस्टम से सब लगा दूँगी। लेकिन अभी थोड़ा सा मैसी सा लग रहा होगा, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि किचन थोड़ा सा साफ रखूँ। तो ये देखिए अभी पीछे दिखाऊँ मैं आपको, सिंक में बर्तन बहुत सारे भरे पड़े हुए हैं, अभी मैंने इनको धुला नहीं है। तो अभी मैं शिमला मिर्च फ्राई कर रही हूँ, ये आप देख सकते हैं। दाल मेरी बन चुकी है, तो बने रहिए मेरे वीडियो। खाना बना के अपने रूम में सोचा कि 10-5 मिनट का रेस्ट ले लेती हूँ, क्योंकि पसीने से मैं बिल्कुल भीग गई थी। डॉक्टर ने बोला था कि जहाँ पे ऑपरेशन हुआ है उसको बिल्कुल सूखा रखना है। पूरी बॉडी में पसीना है, तो ऑपरेशन की जगह पे भी गीला गीला हो गया होगा। तो मैं लेट जाती हूँ 10-5 मिनट के लिए, फिर इसके बाद जा रही हूँ खाना खाने, क्योंकि भूख भी लग चुकी है। 2 बजने वाले हैं। बहुत धीमे धीमे मेरा काम हो पाता है, पहले जैसे एक्टिव नहीं हूँ। अब मैं रूम में खाना खाती नहीं हूँ, मैं बाहर टेबल पे ही बैठ के खाती हूँ। लेकिन क्या है कि आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, तो मैंने हस्बैंड से कहा मैं खाना लगा के रखा हूँ, बस तुम थाली यहाँ मेरी पहुँचा। आज मैं खाना यहीं बेड पे ही बैठ के खा लूँगी, क्योंकि बात ये है कि यहाँ पे एसी चल रही है, ठंडा है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है और मैं ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकती, क्योंकि नया नया भी ऑपरेशन हुआ है। वहाँ पे दाने भी निकल सकते हैं ज़्यादा अगर गर्मी में रहूँगी तो। इसीलिए यहाँ पे रूम में चल रही है एसी, तो यहीं पे बैठ के मैं जा रही हूँ खाना खाने। तो खाना मेरा आ चुका है, ये देखो यहाँ लेके आ गए हैं मेरे हस्बैंड। तो मैं लगा के रखी आई थी, मैं सोच रही थी कि अभी 10 मिनट बाद मैं जाऊंगी तो खा। अभी देखो मैं खाने जा रही हूँ आइसक्रीम। ये आदर्श लेके आया था जब स्कूल से आया था, उसने फ्रिज में लगा दी थी। अभी जैसे ही वो खाने जा रहा था मैं तुरंत उससे ली, मैंने कहा मैं सबसे पहले खाऊंगी। तो ये है उसकी ओरियो वाली, जो ओरियो उसके फेवरेट बिस्किट भी हैं, और ओरियो चॉकलेट आइसक्रीम। देखो ये देखो रो रहा है, ये कह रहा है कि मम्मा आप क्यों खाने जा रही हो। बेटा थोड़ा सा तो शेयर किया ही जाता है ना। वाह अच्छा बेटा बिल्कुल थोड़ा सा।
सो के उठ चुकी हूँ, शाम के 6 बजने वाले हैं और अभी देखो ये आ चुका है मेरी बेबी का बड़ा वाला जो पैक मैंने ब्लिंकिट से मंगाया था ऑनलाइन, अभी जस्ट आया है। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो इसमें 52 पैंट्स हैं। अभी तक मैं छोटे वाले ही मंगा रही थी जिसमें 5-6 होते हैं, तो दिन में भी कभी कभी पहना देती हूँ। रात में तो रेगुलर ही पहनाना पड़ता है, मतलब दिन में भी कभी कभी पहना देती हूँ। तो ये मैंने बड़ा वाला मंगा लिया है ताकि बार बार ना मंगाना पड़े। 800 का है ना, ये है 800 का, लेकिन ब्लिंकिट पे ये मिला है 600 का। आदर्श के टाइम पे भी यही होता था कि हम लोग बड़ा वाला ही मंगा लेते थे, तो 2-3 महीने के लिए फुर्सत हो जाता था। इससे भी बड़ा वाला आदर्श के टाइम पे तो मैं मंगवाती थी तो 2-3 महीने के लिए फुर्सत हो। इसमें 52 पैंट्स हैं, उसमें 90 पैंट्स होते थे। बड़ा वाला मॉल वॉल से ले आती थी, लेकिन अभी तो बाहर आना जाना मेरा हो ही नहीं पाता है। 52 पैंट्स हैं तो 1 महीने तो चलेगा ही। अगर दिन में रात में दोनों टाइम पहनाऊंगी तब भी 1 महीने चल जाएगा। तो चलिए मैं आप सबसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। अभी जा रही हूँ मुंह धोने, सो के चाय चढ़ा दी है। और मैं बताऊँगी सबने मेरे हाथों का खाना मिस किया। पापा बोल रहे थे कि बच्चा तुम्हारे हाथ का खाना बहुत मिस किया, हस्बैंड बोल रहे थे चाय खाना दोनों मिस किया। वो तो बोलते ही रहते थे कि रश्मि तुम कब किचन में जाओगी, कब चाय बनाओगी, तुम्हारे हाथों की चाय बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। पापा कह रहे थे कि बच्चा इतने दिनों से खाना खा रहे हैं लेकिन तुम्हारे हाथों का स्वाद नहीं है किसी के भी हाथों में। और मम्मी ने कुछ जाहिर नहीं होने दिया क्योंकि मम्मी समझ रही थी कि रश्मि भी करने की स्थिति में नहीं है। जैसे ही करने लगेंगी वो किचन में जाके करने लगेंगी। वैसे झूठ नहीं कहूँगी, मम्मी ने सबसे ज़्यादा मेरा काम मिस किया होगा। खाने को तो पता नहीं क्योंकि मम्मी तो खाना वैसे भी बहुत अच्छा बना लेती हैं। अब मैं धीरे धीरे रूटीन में आ रही हूँ और हर कुछ आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। मेरी अदिति अभी भी सो रही है, थोड़ा सा मैं रेडी हो गई हूँ, अच्छा लगने लगा है, थोड़ा सा काम करने लगी हूँ तो बहुत अच्छा लगने लगा। अभी तक ऐसा लगता था कि मैं पेशेंट बन के घूम रही हूँ, मतलब पेशेंट बन के लेटी हुई थी ना, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। बहुत ज़्यादा बोरियत भरी ज़िंदगी हो गई थी मेरी। अभी सब कुछ अच्छा लगने लगा है धीरे धीरे।